हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 2.3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में जो सम्स है 6 सम्स, वो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने वाले। जैसे कि हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम लोग ने देखा था कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। और ये मेथड कब यूज़ करेंगे? जब कोई इक्वेशन हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, अगर यहाँ पे कोई ऐसा इक्वेशन दिया है तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि -1 है, उसके फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यह पॉसिबिलिटी क्या है इसका, 1 और 1, 1 1 सर 1 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 1 और 1 को लेकर 8 मिडल टर्म तो हम लोग को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे 8 कोई भी एंगल से हम लोग को 8 नहीं मिलता, तो ऐसे केस में फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सम के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो उसी सम्स, जब सम्स में सॉल्व करूँगा तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसा सॉल्व करना है ये मेथड को। तो सबसे पहला वाला सम ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सम है। अभी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये -20, इसको हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म बोलते हैं, -20 को थर्ड टर्म, वो मुझे राइट हैंड साइड में डालना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब जाएगा तब क्या आएगा, -20 का हो जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। अभी यहाँ पे थर्ड टर्म मिसिंग है। यहाँ का थर्ड टर्म तो हम लोग ने राइट हैंड साइड में डाल दिया, लेकिन अभी यहाँ पे थर्ड टर्म मिसिंग है, तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आएगा। अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स जो यहाँ पे है उसका कोएफिशिएंट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर हाफ तो आएगा, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इधर आएगा 1 और उसका होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे मैं देखूँ तो 1 1 सर कितना आएगा, 1, और 2 नीचे तो एक ही अकेला है तो 2 आएगा, और उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर आने वाला है 4। तो थर्ड टर्म हम लोग ने अभी निकाला 1/4। अभी इसी थर्ड टर्म को मुझे ऐड करना है दोनों तरफ, एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। मतलब फर्स्ट स्टेप हम लोग ने क्या किया, थर्ड टर्म जो यहाँ पे था वो राइट हैंड साइड में लेके गए, और यहाँ पे जो मिसिंग थर्ड टर्म है, जो नहीं है थर्ड टर्म, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए हम लोग ने ये क्या किया, फॉर्मूला लिखा थर्ड टर्म का, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, और x का कोएफिशिएंट डाल के जो भी आया यहाँ पे, जो क्या आया है 1/4। अभी इसी 1/4 को मुझे ऐड करना है दोनों जगह पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 आएगा, और ये साइड में राइट हैंड साइड में 20 प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडिंग हो गया। उसके बाद ये जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट स्टेप में, ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका रूट लेना है। तो एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा, एक्स आएगा, मिडल नंबर का साइन लेते हैं, और जो लास्ट वाला जो टर्म होता है उसमें भी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, उसका रूट लेना पड़ेगा। जैसे कि 1 का रूट आता है 1, और 4 का रूट आने वाला है 2, और उसका स्क्वायर डालना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यहाँ पे, तो मतलब 1 आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 सर 8 आएगा, प्लस 1 1 सर 1 आएगा, और यहाँ पे 4 1 सर 4 आने वाला है। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता है कि ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ऐसा आपस में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये स्टेप हम लोग ने यहाँ पे किया। ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट था, क्यों क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स निकाला, 1/4 का रूट हम लोग ने यहाँ पे निकाला 1/2, और मिडल नंबर का साइन ले लिया। ठीक है, तो ये मिडल नंबर का साइन, अभी मतलब ये कैसा है देखो, समझ लो, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला कैसे आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो समझ लो ये वही है, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। तो हम लोग को ये वाला टर्म दिया हुआ था, उससे हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन निकाला इसका। तो ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टर्म होने के बाद उसको अलग से करेंगे, जैसे कि x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 प्लस 1 करेंगे तो 81/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको सबसे पहले हटाना है, स्क्वायर को,
तो स्क्वायर को जब हटाएंगे किससे हटेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से। तो इधर मुझे लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लेंगे तब प्लस माइनस का साइन देना है कंपलसरी, और 81 रूट ऑफ 81/4। तो ये केस में रूट और स्क्वायर तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/2, और यहाँ पे प्लस माइनस 81 का रूट है 9 और 4 का रूट आता है 2। अभी उसी के नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू प्लस हाफ जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस माइनस 9/2 माइनस हाफ। ठीक है, बहुत इजी सम्स है। और ये प्लस माइनस तो आपने 8th स्टैंडर्ड से किया हुआ है, ये 6th स्टैंडर्ड से फ्रैक्शंस का। तो ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पे 9, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेंगे। ठीक है, अभी अलग अलग करेंगे वापस, डिनोमिनेटर अलग नहीं करना, ये पूरा टर्म को अलग लिखना है। जैसे कि प्लस माइनस 2 साइंस है तो अलग अलग साइंस में लिखेंगे। सबसे पहले प्लस के साइन में, तो प्लस 9 माइनस 1/2 आएगा पहला वाला, और दूसरा वाला x इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हम लोग मतलब अलग अलग करके मिलेगी, x का वैल्यूज़ हम लोग को मिलने वाला है इसमें से। तो 9 माइनस 1 कितना आता है 8, जिसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 1 सर 2 और 2 4 सर 8 आएगा बराबर। और उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 10 आएगा अपॉन 2, 2 1 सर 2 2 5 सर 10, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आया -5। तो दो वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे मिला, x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -5। तो हम लोग लिखते समय ऐसा ही लिखेंगे कि 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation, ठीक है, तो ये फर्स्ट सम था। आगे का सेकंड सम हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है। तो चलिए सेकंड सम के साथ स्टार्ट करते हैं। सेकंड सम देखते हैं क्या बोला है, x² + 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0 बोला है। अभी यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे नंबर होता, कोएफिशिएंट होता, तो पूरा इक्वेशन को हम लोग को यहाँ पे उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता। अभी यहाँ पे नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इधर क्या आएगा, x² + 2x - 5, जब वहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा +5। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म मिसिंग है तो हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है। देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर आएगा बराबर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, अभी यहाँ पे x के साथ क्या कोएफिशिएंट है, 2 है, तो इधर 2 आएगा और रेज टू 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में भी रिड्यूस हो रहा है, तो 2 1 सर 2 और 2 1 सर 2 आएगा। यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद रिड्यूस हो रहा है तो मतलब इधर 1 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा। अभी इसी टर्म को मुझे क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। ये थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म यहाँ पे आना चाहिए, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, इधर क्या आएगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा x² + 2x + 1 और 5 + 1 आ जाएगा। ये स्टेप जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला था, इंपॉर्टेंट है। x² का रूट लेना पड़ता है तो x आया, मिडल नंबर का ये साइन लेना पड़ता है, तो ये +1 का रूट तो 1 ही आएगा और उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा। स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ± रूट ऑफ 6 आएगा। ठीक है, अभी स्क्वायर हटेगा और रूट हटेगा तो यहाँ पे बचेगा x + 1 और यहाँ पे ± √6 बचेगा। तो ये 1 जब वहाँ पे जाने के बाद क्या होने वाला है, ±√6 -1 हो जाएगा, ये +1 उधर जाएगा तो -1, तो उसके अलग अलग करेंगे अभी दोनों इसको प्लस और माइनस को। तो x इज इक्वल्स टू √6, प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, तो √6 - 1 और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -√6 -1 आएगा। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर √6 - 1 एंड
माइनस रूट 6 माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया। बहुत इजी सम था सेकंड वाला भी, और फर्स्ट वाला भी बहुत इजी था। अभी हम थर्ड सम ट्राई करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। थर्ड सम यहाँ पे बोला है कि m² माइनस 5m इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थर्ड टर्म पहले से ही राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, और फर्स्ट जो नंबर है या वेरिएबल है उसको कोई भी कोएफिशिएंट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला से थर्ड टर्म निकालना है। तो यहाँ पे आएगा क्या, थर्ड टर्म डायरेक्ट आएगा, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ, अभी m दिया हुआ है यहाँ पे वेरिएबल, तो इधर m आएगा, x की जगह पे क्या आएगा m। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हाफ मल्टीप्लाई बाय m क्या है कोएफिशिएंट, m का कोएफिशिएंट है -5, साइन के साथ लेके आना है -5 होल स्क्वायर। तो जब हम देखेंगे 1 इंटू -5 हो जाएगा -5/2, और इधर आएगा होल स्क्वायर। समझ में आया। तो -5 का स्क्वायर 5 5 सर 25, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 2 2 सर हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 25/4 जो है वो दोनों तरफ ऐड करेंगे एज अ थर्ड टर्म, एडिंग 25/4 ऑन बोथ साइड्स, 25/4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, m² माइनस 5m प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4। ये इंपॉर्टेंट स्टेप, दो सम्स में मैंने बोला था कि इसका रूट, फर्स्ट टर्म का रूट कितना आता है, m² का रूट आएगा m, मिडल नंबर का माइनस साइन, और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म है, उसका भी रूट, जैसे कि 25 किसका, 25 का रूट आता है 5, और 4 का रूट आएगा 2, और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 डिनोमिनेटर में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 प्लस 25 अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में वैसे लिखेंगे m-5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, तो 25 माइनस हम लोग करेंगे 12, तो 13 आएगा, बिगर नंबर का साइन मतलब 4 प्लस आने वाला साइन अपॉन 4। ठीक है, तो ऐसा कुछ सम आएगा। अभी स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स में लेंगे तो आएगा रूट ऑफ m-5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 13/4। तो यहाँ पे सेम स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, m-5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13, तो वैसे ही आएगा, और रूट 4 का आंसर हमें पता है कि 2 आता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13/2, ये -5/2 यहाँ पे जब चला जाएगा तो बनेगा +5/2। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे रूट प्लस माइनस रूट 13 + 5/2। अभी अलग अलग करना है, तो इधर अलग अलग करने के लिए मतलब प्लस का साइन लेके अलग और माइनस का साइन लेके अलग करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले साइन के साथ रूट 13 + 5/2, और m इज इक्वल्स टू माइनस रूट 13 + 5/2। तो अभी लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब सॉरी आंसर लिखना है। तो इधर क्या आएगा, 13 + 5/2 और माइनस रूट 13 + 5/2 और माइनस रूट 13 + 5/2 आर दी रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन, आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग ने अभी जो यहाँ पे सॉल्व किया, ये थर्ड क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर थर्ड टर्म निकाला, पहले से ही वहाँ पे था ये -3, तो डायरेक्ट हम लोग ने थर्ड टर्म के साथ स्टार्ट किया और एक एक स्टेप करके हम लोग ने अभी यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो लास्ट आंसर हम लोग को ऐसे आया। अभी देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे अलग है थोड़ा, 9y² माइनस 12y + 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे अलग मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम में फर्स्ट वेरिएबल जो y² अभी यहाँ पे दिख रहा है उसके साथ कोएफिशिएंट है, और मैंने पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पे फर्स्ट इस टर्म में अगर कोएफिशिएंट होगा तो पूरे इक्वेशन को
पूरे इक्वेशन को हम लोग को उसी नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तभी यहाँ पे 9 है फर्स्ट इसमें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ डिवाइडिंग बाय 9 सब जगह पे। तो इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 9 और 9 तो चला जाएगा ना, अपॉन 12y है उसकी जगह पे भी अपॉन डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे तो कैसे आएगा, 12/9y आ जाएगा। और यहाँ पे भी 2/9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस, ये रिड्यूस हो रहा है, 12/9 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, 3 4s are 12 और 3 3s are 9। तो यहाँ पे आएगा 4/3y प्लस 2/9 या प्लस 2/9 यहाँ पे लिखने की जगह पे डायरेक्ट हम लोग इक्वल्स टू के वो साइड में डालेंगे और लिखेंगे -2/9। ठीक है। अभी माइनस मतलब थर्ड टर्म हम लोग ने राइट साइड में लिखा, तो इधर थर्ड टर्म निकालना है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, हाफ मल्टीप्लाई, अभी y है तो y किसका कोइफिशिएंट, y का कोइफिशिएंट क्या है, -4/3 है। तो यहाँ पे आएगा -4/3 होल स्क्वायर। ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में भी रिड्यूस हो रहा है, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, -2 बचेगा और /3 आएगा, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर हम लोग को मिलता है 4 और 3 का स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। मतलब ये 4/9 जो मुझे आया है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4/9 ऐड करना है दोनों जगह पे। तो एडिंग 4/9 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 4/9 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसे आएगा, वाई स्क्वायर -4/3y प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू -2/9 और प्लस 4/9 आएगा। ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग ने किया। जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जैसे कि 3 सम्स में मैंने बताया था, वो आएगा फर्स्ट टर्म जो है उसका रूट मतलब वाई स्क्वायर का रूट y, मिडल नंबर का साइन, और जो थर्ड टर्म है इसका भी क्या मुझे निकालना है, यहाँ पे रूट निकालना है। तो y 4 है और 9 है, तो 4 का रूट हमें कितना मिलता है, 2 मिलेगा 4 का रूट, और 9 का रूट हमें मिलता है 3 और स्क्वायर डालना पड़ता है। ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम ही है पहले से, तो एक ही साथ में लिखूँ और इधर -2 + 4 लिखना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में y -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2 और 9। ठीक है। अभी यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे आएगा, y -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-2/9। स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा y -2/3 इज इक्वल्स टू ±√2, उसका कुछ मतलब रूट नहीं निकलता 2 का, 9 √9 का आंसर आता है 3। तो ये -2/3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो √2/3 और इधर आने के बाद होगा +2/3। डिनोमिनेटर सेम है तो इधर करेंगे ±√2 +2, √2 +2 और एक ही डिनोमिनेटर 3 आएगा। ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, अभी अलग अलग करना है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू √2 प्लस है मतलब +√2 +2/3 और y इज इक्वल्स टू -√2 +2/3। ठीक है। तो देयरफॉर अभी स्टेटमेंट लिखना है, √2 +2/3 और -√2 +2/3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये फोर्थ सम था हम लोग ने अभी जो सॉल्व किया, लेकिन इसका सिर्फ स्टार्टिंग का जो टाइप है यहाँ पे जो हम लोग ने डिवाइड किया, जो ये स्टार्टिंग के स्टेप्स है वो थोड़े अलग है, क्योंकि फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे है 9, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। फिर आगे का जो स्टेप्स है वो वैसे के वैसे ही है, सेम टू सेम। तो ये फोर्थ सम थोड़ा अलग था, आगे के 2 सम्स इससे सिमिलर है सेम, तो हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। 5th क्वेश्चन हम लोग को कुछ ऐसे बोला है कि जैसे कि 2y² + 9y + 10 इज इक्वल्स टू 0। 2y² + 9y + 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे भी फर्स्ट इसमें टर्म दिया हुआ है 2 या नंबर है 2, तो उसको डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन से। तो यहाँ पे आएगा डिवाइडिंग बाय 2,
ऑन बोथ साइड लिखोगे तो भी चलेगा। वी गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, बचेगा वाई स्क्वायर, इधर 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल्स टू माइनस 10/2, रिड्यूस हो रहा है, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पे करना है थर्ड टर्म, जो कि हम लोग ने राइट हैंड साइड में डाला। तो यहाँ पे आएगा थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे 9/2 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 9 1s are 9, 2 2s are 4 और यहाँ पे आएगा अपॉन स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे कितना मिलता है, 9 9s are 81 और 4 4s are 16 आएगा। ठीक है, तो ये ऐड करना है हम लोग को इधर, एडिंग 81/16 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 81/16 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर कैसे आएगा फिर, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है -5 प्लस 81/16 आएगा। ठीक है, अभी ये इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो सारे सम्स में हम लोग ने देखा वो करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का रूट मतलब वाई स्क्वायर का रूट आएगा y, मिडल नंबर का प्लस साइन, और 81/16 जो यहाँ पे है उसका मुझे क्या करना है, रूट निकालना है। मतलब लास्ट में उसका रूट 81 है तो उसका रूट आता है 9, 16 है तो उसका रूट आता है 4 और स्क्वायर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। तो 16 × 5, 16 5s are कितना आता है, 16 5s are 80 आता है। तो यहाँ पे आएगा -80 प्लस 81 और नीचे 16 1s are 16 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 81 - 80 करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 16 आएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट्स लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/16 आएगा। स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 y प्लस 9/4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस 1 का रूट तो 1 ही आएगा और 16 का रूट तो 4 आएगा। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 और ये प्लस 9/4 जो है वो यहाँ पे आने के बाद होगा -9/4। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं, सेम है डिनोमिनेटर, तो 4 प्लस माइनस 1 माइनस 9 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व किया। अभी इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग लिखना है। तो y इज इक्वल्स टू +1 -9/4 और y इज इक्वल्स टू -1 -9/4। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1 - 9 करूँगा तो -8 आएगा अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा -10/4। रिड्यूस करना है तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, इधर 2 से होगा, 4 के टेबल से नहीं जा रहा। तो 2 2s are 4 और 2 5s are 10 आ रहा है। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -2 आया और y इज इक्वल्स टू -5/2 आया। तो दो रूट्स हमें यही मिले ऐसे, -2 और -5/2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लास्ट का हम लोग जो लिखते हैं इधर स्टेटमेंट। देयरफॉर -2 and -5/2 are the roots of the given quadratic इक्वेशन। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। अभी इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 6th वाला, तो वो भी हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है कि 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x + 7 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म तो पहले से ही राइट हैंड साइड में ही है, लेकिन 4x हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू लिखेंगे 7। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट टर्म को नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा डिवाइडिंग बाय 5। तो डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 और 5 डिवाइड होगा तो इधर x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 आएगा 4/5x और यहाँ पे आने वाला है 7/5। ठीक है, तो ये हो गया।
उसके बाद क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ वाई, सॉरी एक्स है यहाँ पे, तो हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर आएगा। और यह इधर आने वाला है हाफ इंटू कोइफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स -4/5 और होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, 2 1 सा 2 2 2 सा 4, तो -2/5 आएगा यहाँ पे और होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस तो प्लस होता है, और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो अभी 4/25 जो मुझे आया है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखना है एडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड्स। तो ये कुछ ऐसे मिलेगा मुझे, x² -4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल्स टू 7/5 प्लस 4/25। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैं बता रहा था, फर्स्ट टर्म का रूट लेना होता है, मतलब x² का x आएगा, मिडल नंबर का साइन, और लास्ट टर्म का रूट लेना है। लास्ट टर्म क्या है 4/25, तो 4 का रूट 2 आता है और 25 का रूट 5 आएगा, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/25। यहाँ पे अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 5 है। इधर भी अगर मुझे 25 लाना है तो ये पूरे टर्म को 7/5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4/25। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तो ये थोड़ा ईजीएस्ट मेथड है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 7 5 आर 35, 5 5 आर 25, ठीक है, प्लस 4/25 आएगा। तो ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में x -2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो सेम है, और 35 प्लस 4 जब करेंगे तो हम लोग को मिलता है 39। अब इसी को टेकिंग स्क्वायर रूट से स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट x -2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 39/√39/25। स्क्वायर और रूट चला जाने के बाद इधर आएगा x -2/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √39 का कोई आंसर नहीं आता, तो वो वैसे के वैसे ही आएगा 39 √39, और 25 का आंसर 5 आता है। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √39/5, इधर आने वाला है प्लस 2/5। ठीक है, तो ये हो गया, इतना सॉल्व किया। इसके आगे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे क्योंकि सेम है, तो ये इधर आएगा प्लस माइनस 39 प्लस 2/5 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी अलग अलग करना है, अलग अलग करने के बाद स्टेटमेंट लिखना, तो ये भी सम ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू प्लस, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट नंबर ही लिखेंगे। तो इधर आएगा √39 प्लस 2/5 और x इज इक्वल्स टू माइनस √39 प्लस 2/5। लास्ट स्टेटमेंट √39 प्लस 2/5 एंड या और जो भी है लिखो, एंड माइनस √39 प्लस 2/5 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये 6th सम था और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम था। इसमें 6 टोटल सम्स थे। स्टार्टिंग के 3 सम्स अलग टाइप के थे, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग का पार्ट अलग था, और नीचे के जो 3 सम्स थे 4 5 6 उसका स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा अलग था। बाकी जो भी स्टेप्स है वो सारे सेम हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।